सिवान के रहने वाले एनआरआई संतानंद मिश्रा अमेरिका में जॉब करते हैं, लेकिन उनकी लगाव हमेशा सिवान ज़िले से रही है और लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से सिवान के लोगों को जागरूक करते रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी में लोगों का सहयोग भी करते रहे हैं। आज इसी क्रम में उन्होंने सिवान में हो रहे चुनाव यानी बिहार में हो रहे चुनाव और कोरोना के बीच के संबंध को बताया, साथ ही साथ सरकार से कई अपील भी की और कई सवाल भी किए। सुनिए संतानंद मिश्रा ने अमेरिका से सिवान और बिहार वासियों को क्या खास संदेश दिया है। जी नमस्कार। मैं आज बिहार इलेक्शंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोना का कहर कैसे जारी है और उसी कोरोना में जिसमें दुनिया में कम से कम 10 लाख मर गए, इंडिया में 65 लाख कुड बी मोर कोरोना से संक्रमित हैं और उस महामारी में बिहार में जिनकी पॉपुलेशन 12 करोड़ है, इलेक्शन हो रहा है। एक बार सोच लेना चाहिए था कि इलेक्शन हो या 6 महीने के लिए टाल दिया जाए। खैर वो तो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे रूल्स निकाले दैट पीपल हैव टू फॉलो 6 फीट डिस्टेंस, मास्क लगाना है, नॉमिनेशन में 2 या 3 गाड़ी से ज्यादा नहीं जा सकता, 28 लाख से ज्यादा एक एमएलए पे खर्च नहीं होगा इलेक्शन के दौरान। बट क्या हुआ, ये सारी रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ गई। आप हम सभी देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी जी, नीतीश जी, बीजेपी के लीडर्स में लोग ऐसे आ रहे हैं, लग रहा है कि कुछ फ्री बंट रहा हो। और मजे की बात यह है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोरोना कहीं गया नहीं, कोरोना का रफ्तार उसी तरह से है। अभी एक आंकड़ा आया है एंड इट हैज बीन सेड कि अगर ऐसा ही रहा तो मार्च आते आते फरवरी लास्ट तक, गॉड फॉरबिड, इंडिया का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कोरोना इन्फेक्टेड होगा। तो आप सोचें इस कोरोना महाकाल में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि हम आप जनमानस हैं, हमारे पास न उतनी क्षमता है। और खासकर बिहार वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि जहां का हेल्थ सेक्टर जर्जर है, सबसे खराब है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में सबसे पर कैपिटा जैसे 28,000 में एक डॉक्टर है। इंडिया ऑन एवरेज इट्स 11,000। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। उस स्थिति में हम अपनी जान को जोखिम देकर इस नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। अरे ऐसा हम आप क्यों कर रहे हैं? आपसे गुजारिश है, अगर आप सोशल मीडिया के तरफ के माध्यम से उनको फॉलो कर सकते हैं। भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको अभी बताया हॉस्पिटल्स की हालात क्या है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है तो शायद, मुझे नहीं लगता कि आपको हॉस्पिटल में जगह भी मिलेगा। कि मैं बता चुका हूं कि देयर इज ओनली 764 वेंटिलेटर्स, देयर इज ओनली लेस देन 30,000 हॉस्पिटल बेड्स। आईसीयू की मात्रा बहुत कम है। इसलिए प्लीज आप रिस्क ना लें, नेताओं के चक्कर में ना पड़े। नेताओं, these leaders, these politicians are rich. If they fall sick, they can go to hospital. अरे नीतीश जी के घर पे किसी की तबीयत खराब थी तो there were 5 एम्स के डॉक्टर आए। और हम आप अगर कोई टॉम डिक हैरी बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है। इसलिए आपकी जिंदगी है। और ये नेताएं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड,
ये लीडर्स लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल क्यों हो गए? हमारी इलेक्शन कमीशन कहां गए? उनकी रूल्स रेगुलेशंस क्या हुआ? और खासकर मैं सीवान की जनता से अपील करना चाहूंगा, जो मेरा होम टाउन है, आई लव देम वेरी मच, प्लीज डू नॉट फॉल बिहाइंड द पॉलिटिशियंस, बिकॉज वो अपनी रोटी सेंक रहे हैं। इलेक्शन के बाद वो छू मंत्र की तरह गायब हो जाएंगे और हम आप वहीं पड़े रहेंगे। और थिंक अबाउट, अगर कोई आपके घर में कोरोना पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सीवान के ही एक प्रत्याशी ने बोला भोजपुरी में, अरे हम ही कोरोना हैं। तो इस तरह से अगर कोई बोल रहा है, ये इर्रेस्पॉन्सिबल बातें हैं। लीडर का काम है कि जनता को जागरूक करे। सबसे पहले अपने को आप सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंस फॉलो करें। और सीवान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छा लगे, अतीत को देख लें, वर्तमान को देख लें। बिहार में डेवलपमेंट है, 15 साल से नीतीश जी हैं, डेवलपमेंट किया है, उनको और करना था, एंड आई थिंक ही विल डू इट। बट आप अतीत को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए आप वोट दें, बट बी सेफ, इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू टेक केयर, नॉट नोबडी एल्स। ऑलराइट, नमस्कार।